बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट किए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, उसमें आई लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। और अगर आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसके लिए आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं। आज हम देखेंगे कि इसके थ्रू हम हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। अब हम देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मींस अगर आप का हाइपोथेसिस है कि हैप्पी होप इज़ लाइकली टू प्रिडिक्ट हैप्पीनेस। इसका मतलब अब आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि होप इज़ लाइकली टू पॉजिटिवली प्रिडिक्ट और नेगेटिवली प्रिडिक्ट, तो ये नॉन डायरेक्शनल होगा। लेकिन अगर आपने होप विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट हैप्पीनेस, तो अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा। तो जिसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया डायरेक्शन को, वो नॉन डायरेक्शनल होगा। तो अब हम देखते हैं कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आप कब जो है वो सपोर्ट होता है और कब ये नॉट सपोर्टेड होता है। तो अब इसमें हम जब SPSS के आउटपुट देखते हैं, तो अगर आर स्क्वायर यानी वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल, आर स्क्वायर अगर सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और अगर आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल यानी कि आर स्क्वायर जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है तो आर स्क्वायर नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो चाहे डायरेक्शनल है चाहे नॉन डायरेक्शनल है, दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्शनल भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ बी आर बीटा ऑफ प्रिडिक्शन इज अनडिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, वो अनडिजायरेबल है, तो फिर आपका हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे होता कम ही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि जब आपका आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट होता है तो मोस्टली आपका जो बी है या बीटा की वैल्यू, उसमें यानी स्टैंडर्डाइज या अनस्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों की वैल्यू सिग्निफिकेंट ही होती है। तो नॉन डायरेक्शनल में कब हमारा हाइपोथेसिस नॉन सपोर्टेड होगा? जब हमारा आर स्क्वायर यानी पूरा मॉडल वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल नॉन सिग्निफिकेंट होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होगी, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है और आपकी डायरेक्शन जो है ऑफ प्रिडिक्शन इज अनडिजायरेबल, यानी आर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट है और आपकी बी और बीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, पर उसकी डायरेक्शन जो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो वो डिज़ायरेबल नहीं है। आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शन का एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट किया था आपने, लेकिन वो नेगेटिव हो गई, तो फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं सपोर्टेड। इफ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट यानी आर स्क्वायर वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल इज सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्शन बी और बीटा से जो हमारा स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज रेग्रेशन कोफिशिएंट के साथ आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कर रहे थे तो नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ प्रेडिक्शन इज आल्सो डिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो तब एक्सेप्ट होगा जब हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट हो और हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है, जो बी और बीटा जो है उससे इंडिकेट होती है, वो भी हमारी डिज़ायरेबल हो, तो फिर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो नॉन डायरेक्शनल हो, तो हम देखते हैं कि आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट तो नॉट सपोर्टेड, तो आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट तो सपोर्टेड। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर 0.205, और ये इसका एफ वैल्यू, तो हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब हमारा जो भी यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एफ के से नॉन सिग्निफिकेंट होती, तो हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे चला जाता, नॉट सपोर्टेड होता, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। तो अगर ये आर स्क्वायर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो डायरेक्ट, क्योंकि ये मॉडल है यानी मॉडल की वेरिएंस बता रहा है, तो अगर आर स्क्वायर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हमारा जो हाइपोथेसिस है, चाहे वो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हो चाहे डायरेक्शनल हो, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड ये है कि अगर आपका आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है तो फिर हम देखेंगे ये बी और बीटा
इन दोनों में से किसी को भी देख लें आप, अनस्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोएफिशिएंट देख लें या स्टैंडर्डाइज, इनकी डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव एंटीसिपेट की थी, पॉजिटिव है तो तब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव एक्सपेक्ट की थी और यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है सेकंड इम्पॉर्टेंट, वो ये होगा कि इनकी डायरेक्शन आर स्क्वायर की सिग्निफिकेंस के साथ डायरेक्शन डिज़ायरेबल है या नहीं। अगर अनडिज़ायरेबल होगी, यानी कि आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, जो यहाँ से पता चल रहा है आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, बट डायरेक्शन बी आर बीटा डायरेक्शन ऑफ प्रेडिक्शन इज अनडिज़ायरेबल, यानी कि आपने पॉजिटिव सोचा, नेगेटिव सोची थी, जहाँ पे पॉजिटिव है, फिर इस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव एंटीसिपेट की और ये पॉजिटिव ही है, आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट है और ये इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ़ आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्शन यानी कि बी बीटा प्लस माइनस जो आपने एंटीसिपेट की थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ प्रेडिक्शन इज आल्सो डिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस में आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए और जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप डायरेक्शन ऑफ प्रेडिक्शन आपने एंटीसिपेट की थी वो उसी एंटीसिपेटेड डायरेक्शन में हो, तो फिर ये आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। अब आप देखें कि ये नॉन डायरेक्शनल क्यों है। ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी, अब आपने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि क्या ऑप्टिमिज्म की वजह से सर्जिकल रिकवरी बेहतर होगी या उससे पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो अगर आपने ऑप्टिमिज्म को ना पॉजिटिवली प्रिडिक्ट किया ना नेगेटिवली, जस्ट आए लाइकली टू प्रिडिक्ट, इसको प्रिडिक्ट करेगा, तो आपने डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन तो स्पेसिफाई नहीं की, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सिग्निफिकेंट हो, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है ये हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये हो, ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। अब इसमें आपने कहा था लाइकली टू प्रिडिक्ट, जस्ट प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन इसमें आपने स्पेसिफाई किया कि क्योंकि ये डायरेक्शनल है तो डायरेक्शन दिया आपने सोर्स को कि विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट, मींस ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा तो सर्जिकल रिकवरी कम होगी इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली। तो अब देखते हैं ये सपोर्ट होता है या नहीं। तो हमने ये देखा था कि इसमें आर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट है। अब हम देखेंगे कि ये बी और बीटा में से दोनों वैल्यू जो है इसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो फिर हमने कहा था कि ऑप्टिमिज्म जो है वो नेगेटिवली प्रिडिक्ट करेगा सर्जिकल रिकवरी की, तो लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस ऐसे बनाएं डायरेक्शनल, यानी ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स, तो आर स्क्वायर यहाँ से हमने देखा ये सिग्निफिकेंट है। और अब हम देखेंगे ऑप्टिमिज्म जो है सर्जिकल रिकवरी को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ये आप देखें कि बी इज इक्वल टू 0.914, तो ये पॉजिटिव, या बीटा देखने 0.452, स्टैंडर्डाइज एग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव प्रिडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस डायरेक्शनल, ये थर्ड जो हाइपोथेसिस है डायरेक्शनल, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट है और डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन भी डिज़ायर्ड है जो आपने एंटिसिपेट की थी। अब हम ओवरऑल देखते हैं जो हमारे पास एस पी एस है इसका टेबल होगा ए पी ए फॉर्मेटेड टेबल होगा, एस पी एस की जो वैल्यू से हम एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट से बनाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट था, ऑप्टिमिज्म इज लाइकली टू प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट सपोर्टेड बिकॉज आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, तो ये आर स्क्वायर क्योंकि सिग्निफिकेंट था तो हमने हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया था, तो ये सपोर्टेड। सेकंड हमारा हमने जो ये नॉट सपोर्टेड बिकॉज आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट बट डायरेक्शन बी आर बीटा प्लस माइनस ऑफ प्रिडिक्शन इज अनडिजायरेबल। ऑप्टिमिज्म विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी, अब ये जो है आर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट था लेकिन डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पॉजिटिव थी, यहाँ पे हमने नेगेटिव एंटीसिपेट की थी, तो ये हमारा हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड था। और लास्ट हमारा हाइपोथेसिस ऑप्टिमिज्म विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स। अब ये सपोर्टेड बिकॉज आर स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन इज आल्सो डिजायरेबल, आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट है और उसके बाद ये जो डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव है, जैसे हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया कि ऑप्टिमिज्म एंड प्लस जो है सर्जिकल रिकवरी को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट नॉन डायरेक्शनल और हमारा थर्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दोनों सपोर्टेड हैं और हमारा सेकंड हाइपोथेसिस जो कि डायरेक्शनल था वो नॉट सपोर्टेड है। होप सो इस वीडियो से आपको जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू जब हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और हम प्रिडिक्शन स्टडी करना चाहें उसको, उस हाइपोथेसिस को प्रिडिक्शन पे बेस्ड जो हाइपोथेसिस है विद टू वेरिएबल्स उसको टेस्ट करने में मदद मिलेगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।